पसंद आए आपको? चाइल्ड की जो स्क्रीन टाइमिंग्स हैं हम उनको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। Maybe we could start with something you're interested in learning about. जो कमेंट सबसे पहला हम रीड कर रहे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग की स्किल सिखाएं। तो अभी इस वक्त हम लोग दुआ की ऑयलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कल वैसे दुआ की ऑयलिंग करनी थी लेकिन रह गई थी। ये हमारा लेगो सेट है और इसे हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन धूप में बैठ के कंप्लीट करेंगे। एंड नो वर्क वाइल दुआस टाइम, ठीक है? नो फोन्स एंड नो वर्क वाइल दुआस टाइम। और वो जो बच्चा ब्लू है वो है ड्राइवर। तो नीब और दुआ ग्रोसरीज करके वापस आ गए हैं। ये क्या हो रहा है दुआ? आ जाए मैम, आ जाए। कर लिया आपने ग्रोसरी? लेकिन शॉपिंग गंदी थी, लेकिन हमने फिर भी ले ली। स्ट्रॉबेरीज फिनिश थी, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। वो कह रहे थे आप जल्दी आ गए, आज जुम्मे की वजह से सामान अभी नहीं आया, तो वो जो लेफ्ट ओवर सामान था बस उसी से ही लिया फिर है दुआ। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ली हमने, ये लेकिन ये जूस के लिए उन्होंने छोड़ी हुई थी। ऑलराइट, कोई बात नहीं दुआ, तो बाद में ले लेंगे। अपनी मनी से मामा और भी थिंग्स लिया ना। वो तो मैंने खाली स्ट्रॉबेरी के लिए दिए थे। दुआ ने ये लिया बिस्कुट होल्ड इट दुआ। एंड लबन लिया है दुआ ने अपने लिए। चलो। अच्छा, तुमने देखा ये इन्होंने क्या स्टार्ट किया है? ये देखो प्रेमा उन्होंने एग्स अपने स्टार्ट कर दिए हैं। वाओ, और इसमें इन्होंने ब्राउन एग्स भी स्टार्ट किए हैं। इनकी प्राइसेस कैसे हैं? 300। जबरदस्त। 300 में ब्राउन एग्स? हाँ। दुआ, सबसे पहले आप अपनी कैप टेक ऑफ करें बेटे। यू आर इन द हाउस नाउ। अपने बाल भी ठीक करो, ऐसे ऐसे करो। गुड। मजा आ रहा है आपको सुबह सुबह? आज नाश्ते में क्या खाना है? पैनकेक। नहीं, आज तो पैनकेक डे नहीं है आज। ओके, आई विल गिव यू पराठा। डू यू वांट अ स्वीट पराठा और यू वांट एग क्रंची एग? और अभी बन रहे हैं मज़े मज़े के पराठे। ये दुआ का पराठा है, इसके बाद मैं अनीब का पराठा बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज का दिन आगाज़ करते हैं नाश्ते के साथ। वेजीज आई हैं और फ्रूट्स आई हैं, वो वॉश करके रखती हैं। और इधर अभी बन रहा है गाजर मटर आलू का सालन। तो अभी जुम्मे का टाइम है और दुआ को रेडी करते हैं जुम्मे के लिए। फिर देखते हैं कि आज दुआ क्या पहनती है, क्योंकि आज दुआ अपनी पसंद से पहनेगी। दुआ, आप क्या आजकल मैं शेरा, अगर मैं आपको प्यारे लगे तो माशाल्लाह जरूर। आज फ्राइडे है और मैं भी रेडी हो गई हूँ इस वक्त। दुआ भी रेडी हो गई है। फ्राइडे को हम आज both of you can come. Sit down, both of you. Sit down. मैं गोदी में बैठी। Okay. You can sit here. Oh, what happened? I got. Is he okay? Again? Yes. I'm sorry. मैंने पहले से सोचा हुआ था कि हलीमा का थैंक यू करने के लिए मैं उसको लेकर जाऊँ। हलीमा चले शॉप पे। फिर अब आपने मुझे बताना है, क्योंकि मैं क्या चाहिए और ये खुद नहीं बता रही। फिर मैंने यही सोचा कि मैं हलीमा को शॉप पर लेके जाती हूँ और वहाँ पे हलीमा खुद डिसाइड करेगी। शैल वी गो नाउ? वीकेंड है, फ्राइडे नाइट है और काफ़ी ज़्यादा रश है। मैं हलीमा को लेके ये न्यू वाली डॉलर शॉप आई थी। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है और मुझे ये अपनी बेटी के लिए भी बहुत अच्छी लगती है। जब भी दुआ को भी कुछ बाय करना होता है तो मैं उसे हमेशा यहीं लेकर आती हूँ। ये कैसे हैं मार्कर्स? अच्छे पसंद आए आपको? एक आप ले लो। क्लिप्स हैं, ऊपर भी पिन्स हैं। और ये वाली कितनी अच्छी है हलीमा, ये अब जो आपको पसंद है कैचर, ये भी कैचर हैं। ये किसी भी प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बनाई गई। दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल जेस्चर टू थैंक हर। लेकिन हलीमा वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू चूज। ही वॉज नॉट चूजिंग एट ऑल। और मुझे ही हलीमा की हेल्प करनी पड़ी थी और उसे पूछना पड़ रहा था। शायद वो इस चीज़ में हेजिटेट कर रही थी, तो मैं उसे ऑप्शंस दिखा रही थी और उसे पूछ रही थी कि उसे क्या पसंद। लेकिन एंड में हलीमा थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। अल्लाह उसे हमेशा ऐसे ही खुश रखें। सो द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट हॉट टॉपिक इज़ हियर, जिसके अंदर हमें कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए थे और सबने पूछा था कि AI लर्निंग जो है हम दुआ की किस तरीके से कराते हैं। तो बात करते हैं कुछ टैबलेट रूल्स की। दुआ के साथ तो हमने टैबलेट रूल्स सारे क्लियर किए हैं। दुआ का एक टाइम टेबल भी बना है। दुआ के साथ जो टैबलेट के टाइम टेबल्स हैं वो हमने सारे सेट कर दिए हैं। इसके लिए जो जिस तरह इसकी क्लास है, क्लास के अलावा जो दुआ के प्लेइंग टाइम्स हैं, वॉचिंग टाइम्स है और स्केचिंग टाइम्स है, वो हमने पूरे डे में हाफ आवर के इंटरवल से डिवाइड कर दिए हैं। तो फर्स्ट इसकी हाफ आवर की नाजरा की क्लास होती है, उसके बाद हम इसको हाफ आवर देते हैं गेम्स के लिए, हाफ आवर होता है फॉर वॉचिंग और रीडिंग,
और हाफ आवर होता है स्केचिंग के लिए। बट ये नहीं है कि ये सब कुछ एक साथ होता है, ये थ्रू आउट द डे डिवाइडेड होता है जब भी हम अप्रोप्रिएट फील करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब जिस तरह दुआ एआई से भी जब लर्न कर रही होती है तो वो हमारी सुपरविजन में ही होता है। हम कभी भी टैब इंडिपेंडेंटली बच्चे को नहीं देते, ऑल्दो कि हमने इसके ऊपर चाइल्ड लॉक्स लगाए हुए हैं, पेरेंटल कंट्रोल्स भी लगे हुए हैं, तो हम मॉनिटर कर रहे होते हैं साथ साथ। अब हम आपको बताते हैं कि हमने बेसिकली जो फर्स्ट थिंग है जो थ्रू आउट द डे है, जो उसका स्क्रीन टाइम है, वो हमने कैसे एडजस्ट किया है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर नहीं स्क्रीन टाइम आ रहा है। ये हर टैबलेट के अंदर ना एक विजेट होता है, इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं और मेन स्क्रीन पर ला सकते हैं। अब आप देखें इस वक्त आपको बता रहे हैं कि टैबलेट अभी तक आज के डे में ये डेली रीसेट होता है टाइम, आज के डे में 1 आवर एंड 34 मिनट यूज हो चुका है। और यहाँ पर ये आपको बताता भी है कि आप किस किस चीज के लिए इसको यूज करें। जैसे ये दुआ की गेम है LOL सरप्राइज, इसके आगे 30 मिनट्स लिखा हुआ है। व्हाट्सएप पे इसकी क्लास होती है वीडियो की, तो वो 26 मिनट्स की इसकी क्लास हुई है। और यूट्यूब इसका जो अभी तक जो दुआ ने स्क्रीन टाइम लिया दैट इज 18 मिनट्स। बट बेसिकली स्क्रीन टाइम इसने नहीं लिया, हमने यूट्यूब के ऊपर इसके हम टैब पे तिलावत लगा दे तो उसको हम इससे माइनस कर सकते हैं। अगर आप फर्दर इसके अंदर जाएं तो आप यहाँ पर गोल भी सेट कर सकते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पे अपने बच्चों के लिए 3 आवर्स दिन में रखने हैं, 2 आवर्स रखने हैं, तो आप यहाँ पे सेट गोल पे जाएंगे और आप उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग सेट कर देंगे। तो अभी आज के गोल के हिसाब से दुआ के पास 1 आवर लेफ्ट है, अराउंड 55 मिनट्स। तो यहाँ पर ये सारा शो हो रहा होता है। आप इसके जो भी एप्स यूज हो रही हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही होती हैं। ये कौन सा विजेट है ये भी लोगों को दिखा दें, और ये कहाँ से डाउनलोड ये होगा? डाउनलोड नहीं होता, ये हर टैबलेट के अंदर बिल्ट इन होता है। एंड्रॉयड टैबलेट्स में बिल्ट इन होता है, एप्पल में भी जो आईपैड्स हैं उनमें भी ये बिल्ट इन होता है। ये यूजुअली आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं कि आप स्क्रीन पे थोड़ी देर तक टैप करके रखें किसी भी स्क्रीन पे, तो अब आप देखें ये विजेट्स आ रहा है। तो आप जब विजेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी विजेट्स आ जाते हैं कि आपने इसमें से कौन से ऐड करने हैं। तो ये स्क्रीन का विजेट मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, ये डिस्प्ले से भी आ सकता है। तो बेसिकली ये तरीका होता है कि आप चाइल्ड की जो स्क्रीन टाइमिंग्स हैं उनको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। फर्स्ट एआई का, अच्छा आज हम बेसिकली अब आपको एआई के टॉपिक्स कवर करके देंगे जो 2 एआई एप्स हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये बताएं कि एआई की कौन कौन सी एप्स जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं और वो किस किस तरह से एक्सेसिबल होंगी अगर कोई अपने फोन या टैबलेट में यूज करना चाहे तो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम बेसिकली दुआ के लिए हम 2 एआई की एप्स यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज चैट जीपीटी एंड द सेकंड वन इज जेमिनाई। अब जो चैट जीपीटी का लोगो है वो कुछ इस तरह का है और जो जेमिनाई का लोगो है वो कुछ इस तरह का है। गूगल की ऐप होती है जेमिनाई एंड जो चैट जीपीटी है बेसिकली वो ओपन एआई ने डेवलप की है। अब इसमें क्या होता है कि आप इसे अपने बच्चों को सिखा कैसे सकते हैं। बोथ आर गुड फॉर द किड्स एंड फॉर योरसेल्फ एज वेल, बट अगर आपने बच्चों को सिखाना है तो आप दोनों से ट्राई भी ले सकते हैं। अच्छा, इन दोनों के अंदर ना एक फीचर होता है जिसको कहते हैं लाइव फीचर। यूजुअली हम वो यूज करते हैं बच्चों के लिए, और अगर आप एडल्ट हो तो आप लाइव फीचर भी यूज कर सकते हो, प्लस आप लाइव फीचर के अलावा टेक्स्ट फीचर भी यूज कर सकते हो और पिक्चर्स वाले फीचर्स भी यूज कर सकते हो। तो अभी हम आपको ज्यादा डेप्थ में डिटेल में नहीं बताएंगे, जस्ट बेसिक इसका हम कवर करेंगे। ये भी बताएं कि क्या ये सेफ है? जैसे बच्चे गूगल यूज करते हैं और गूगल में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, समटाइम्स गूगल में रिस्ट्रिक्शंस नहीं भी होती। ओके, अब इस तरह है कि चैट जीपीटी, ओपन एआई और जो गूगल की जेमिनाई है बोथ आर सेफ एंड रिस्ट्रिक्टेड। उसका रीजन ये है कि गूगल और जितनी भी ऐप डेवलपर्स होते हैं बाय लॉ इनको चाइल्ड के लिए सेफ गार्ड्स लगाने पड़ते हैं अपने ऐप में। जिस तरह आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा सेफ गार्ड्स होते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप टोटली इनके ऊपर डिपेंड करें। एज अ पेरेंट ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अंडर सुपरविजन इन सब चीजों को देखें। हमने इन ऐप्स के साथ ट्राई किया है कि हम इनको अनसेफ साइट पर लेकर जाएं, इनके साथ हम इलीगल क्वेश्चंस करें, बट जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं तो जो एआई बॉट होता है वो आगे से हमें उसका रिस्पॉन्ड नहीं करता या वो डिनाई कर देता है। आप ये बताएं कि चैट जीपीटी से हम बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं और किस तरीके से हम चैट जीपीटी को कैसे बताएंगे कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो गूगल की जेमिनाई होगी या चैट जीपीटी होगी, बोथ को बताने के लिए आपने उनको एक सेट ऑफ कमांड्स देनी होती हैं कि किस तरीके से आपने उसको वो कमांड देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उनको उनके साथ ना बात करनी होती है। दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, तो आपने उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है एक कॉन्टेक्स्ट के। आपका जो बच्चा है, लाइक इफ दुआ इज 5 years old, तो आई विल टेल चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई दैट आई एम 5 years old, माय नेम इज दुआ एंड आई वांट टू लर्न दिस। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं ABC सीखना चाहता हूं, मैं उसको बता दूंगा कि फॉर 5 minutes आई वांट टू लर्न ABC, या मुझे 1 2 3 सिखाएं, या अगर मैंने कोई और लैंग्वेज सीखनी है और उसके बेसिक्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
क्या चाहते हैं। एक और आपसे सवाल करूंगी, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जो इंग्लिश में कमांड नहीं दे सकेंगे, तो वो चैट जीपीटी को कैसे समझाएंगे? ओके, अगर आप लेट से इंग्लिश में आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है और आप बात भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो गूगल जेमिनाई है, अगर आप उससे बात करेंगे तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसका जो एआई मॉडल है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। बट जो चैट जीपीटी का एआई मॉडल है वो उर्दू और हिंदी बहुत आसानी से समझता है और आपको उर्दू और हिंदी में रिप्लाई भी करता है। वो भी हम आपको लाइव डेमो भी करके दिखाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि बेसिकली दोनों में चैट जीपीटी के अंदर आपको जो एआई का फ्री वर्जन मिलता है स्टार्ट में, हर मंथ वो रिचार्ज हो जाता है और जो इसका 2.0 वर्जन है वो आपको फ्री में मिलता है फॉर सम टाइम। बट जैसे ही वो टाइम लिमिट आपकी खत्म होती है तो फिर स्टैंडर्ड वर्जन आपको मिल जाता है। बोथ आर गुड। स्टैंडर्ड थोड़ा सा स्लो है, 2.0 जो है वो ज्यादा स्लो नहीं है, वो काफी फास्ट है। तो स्टैंडर्ड भी ठीक है, आप दोनों से कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि इसके टाइमिंग्स मतलब कितना फ्री हम इसको यूज कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए हम इसे फ्री यूज कर सकते हैं? डेली बेसिस पे भी बताएं और वीकली या मंथली, जिस तरह भी है। गूगल जेमिनाई तो टोटली फ्री है, ठीक है। और जो चैट जीपीटी का 2.0 वर्जन है, आई थिंक उसकी जो लाइव फीचर है वो फॉर 10 मिनट्स है, चाहे आप 1 मंथ में यूज करें या आप 1 टाइम में यूज कर लें। बट इट डजंट मैटर, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि उससे आपको फर्क पड़ रहा है तो आप परचेज कर सकते हैं, इतना महंगा नहीं है वो। अच्छा, दूसरा ये है कि हम इससे बच्चों को क्या सिखा सकते हैं। आप इससे बच्चों के स्टोरी टाइम, जो स्टोरी टाइम होता है वो दोनों एप्स उसमें जबरदस्त हैं। वो बच्चों को इंग्लिश उर्दू में स्टोरीज भी सुना सकती हैं जो बच्चों की एज अप्रोप्रिएट स्टोरीज होती हैं। प्लस आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम तक वो स्टोरी सुनाए। और मेरे ख्याल से एआई लर्निंग डेली 15 मिनट्स इज मोर देन इनफ बच्चों के लिए। 15 मिनट से ज्यादा नहीं। अगर आपका बच्चा बड़ा है और उसका इंटरेस्ट है इसमें तो वो ज्यादा भी कर सकता है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात भी सबके लिए ऐड ऑन करूंगी कि बेशक आप इसे बच्चों को 15 मिनट्स के लिए दे रहे हैं और रिस्ट्रिक्टेड भी है और सेफ भी है, फिर भी अपने बच्चों के ऊपर सुपरवाइज जरूर करें और साथ बैठे। 15 मिनट्स की बात है, बिकॉज कोई भी चीज बच्चों को जब आप गैजेट्स दें तो उनको कम्प्लीटली अनअटेंडेड कोई चीज नहीं दें और आपकी सुपरविजन थ्रू आउट होनी चाहिए। ओके, अभी हम गूगल जेमिनाई का डेमो करके दिखाएंगे। ये जेमिनाई की ऐप है, दुआ ओपन द जेमिनाई ऐप। अब आप देखें इसमें हमने दुआ का अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है तो इसने बोल दिया हेलो दुआ। अगर आपने बात करनी है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लग सकते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर अपलोड करनी है, लेट से आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो ये उसको भी एनालाइज कर सकता है। और अगर आपने कोई कमांड देनी है लेट से माइक्रोफोन में, तो आप हाय जेमिनाई, व्हाट इज द वेदर टुडे? It looks like the weather in Islamabad today will be partly cloudy with a high of 22 degrees Celsius and a low of 11 degrees Celsius. ओके, अब जो ये वाला फीचर है, ये इसमें जो सारी कमांड होती है और जो एआई आपसे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है वो इन रिटर्न आता है। चाहे आप लाइव बात करें या लाइव बात ना करें, दोनों में रिटर्न आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। फीचर की तरफ चलते हैं। दुआ क्लिक दिस। यस, so this is the live feature of the Google Gemini. Now I will demonstrate how your child can benefit from this if she or he wants to learn. Sounds good. I'm ready to help. Do you have any specific subjects in mind, or would you like to start with something more general? Hi, my name is Dua. I am 5 years old. Hi, Dora. It's nice to meet you. What would you like to learn about Dora? today? I'm not Dora, I'm D-U-A, Dua. Oh, I see. You're not actually Dora. So what's your name? Maybe we could start with something you're interested in learning about, like animals or colors. ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि जो गूगल जेमिनाई है वो खुद से भी सजेशंस दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये बच्चों के साथ काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाता है। इससे बच्चों के लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स बहुत मैसिवली डेवलप होते हैं। आप कंटिन्यूसली 1 मंथ रेगुलर बेसिस पे जब आपका बच्चा इसके साथ 15 to 20 मिनट्स कन्वर्सेशन करेगा तो आपको एक प्रॉपर एक इम्प्रूवमेंट अपने बच्चे में नजर आएगी। तो अब हम एक छोटा सा डेमो लेते हैं। Colors. And to talk about colors, Gemini. Great. Colors are so much fun. What do you want to know about them? You know, actually I like blue color a lot. Gemini, please tell me a story for a 5-year-old. Okay, here's a story. Once upon a time, there was a little bunny named Pip. Pip loved carrots more than anything. ओके, तो हमने यहाँ पे इसको होल्ड किया आप लोगों को जस्ट डेमोस्ट्रेट करने के लिए। ये आपके बच्चों के होमवर्क में भी आपकी हेल्प कर सकता है। बट द थिंग इज कि ये फुल कस्टमाइजेबल है। आप जैसे यूज करना चाहेंगे ये वैसे ही यूज होगा।
इसके बारे में हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं एज गाइडर्स, बट आपने एक्सप्लोर इसको अपने एंड से खुद ही करना है। बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ आती है कोई और चीजें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके कमेंट्स लाइव पढ़ रहे होते हैं तो हम आपको उसमें अगली वीडियो में उसके आंसर्स भी देंगे। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। यहां से आपने इसको एंड करना है। ओके, दिस इज द लोगो ऑफ चैट जीपीटी। दिस वाज डेवलप्ड बाय ओपन एआई एंड चैट जीपीटी इज द फाउंडर ऑफ एआई। मतलब जो चैट जीपीटी है ना, वो एआई का फर्स्ट मॉडल बना था दुनिया में। तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बेटर है। इसमें हमने दुआ का अकाउंट साइन अप किया हुआ है ऑलरेडी। आप भी साइन अप कर दें अपना अकाउंट या अपने बच्चों का अकाउंट। उसके बाद ये इसका सेम उसी तरह ही है। आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, मैसेजेस अपलोड भी कर सकते हैं, पिक्चर्स, इसके साथ वॉइस कमांड पे बात भी कर सकते हैं और लाइव भी बात कर सकते हैं। लाइव के लिए ये वाला बटन है। एंड रिमेंबर कि अभी इसमें जो स्टैंडर्ड पे इन्होंने हमें वर्जन दिया न्यू अकाउंट पे, वो 2.0 फास्ट वर्जन है। तो आपको भी स्टार्ट में यही मिलेगा, बट आफ्टर सम टाइम फिर आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा, वो थोड़ा सा स्लो है। तो उसमें आपने कमांड देने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। तो अभी हम ये स्टार्ट करते हैं और अब आप देखें ये हिंदी और उर्दू में कितना अच्छा बात करता है। हेलो देयर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हेलो। अच्छा, मेरी बेटी है 5 years old और वो आपके साथ बात करना चाहती है। बिल्कुल, जरूर। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। व्हाट्स योर नेम? उर्दू में बात करो भैया। मेरा नाम चैट जीपीटी है। आपका क्या नाम है? दुआ। अभी आप मेरी बेटी को बेसिक इंग्लिश सिखाएं, वो आप कैसे सिखाओगी? कोई मसला नहीं बेटी, आपको सबसे पहले अल्फाज जैसे हेलो, कैसे हो, खुशामदीद से शुरू करवा सकती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज को जुमलों में जोड़ना सिखाऊंगी। शुरू में तस्वीरें और कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आप स्टार्ट करो। चलें, पहले लफ्ज से शुरू करते हैं। हेलो का मतलब है सलाम। दुआ आप भी बोलें हेलो यानी सलाम। हेलो। बहुत अच्छा। अब हम कहते हैं कैसे हो। ओके, तो ये आपने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख ली। तो अगेन बात उधर आती है कि आपने कमांड्स कैसे अपने बच्चे को देखनी है। तो आई थिंक दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको इसके बारे में कोई और क्वेश्चंस करने हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के इस सेगमेंट में जो कमेंट सबसे पहला हम रीड कर रहे हैं, वो कमेंट हमें आया है कश्मीरी प्रेशियस प्रोडक्ट्स की तरफ से, और वो कहती हैं प्लीज़ प्रॉफिट स्टोरीज़ पाकिस्तान में कहाँ से मिलेंगी मुझे बताएं। तो ये जो प्रॉफिट स्टोरीज़ हैं, ये दुआ को मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी और ये उन्होंने परचेज़ की हैं द हाउस ऑफ बुक से। आई थिंक 2000 की ये विद डिलीवरी शायद उनको चार्ज हुई थी, और इसमें 20 स्टोरीज़ हैं। चलते हैं इस सेगमेंट के सेकंड कमेंट की तरफ, जो कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा कि मैं उससे वीडियो में एड्रेस करूं। सेकंड कमेंट आया है फ्यूजन प्ले 99 की तरफ से, एंड शी सेज दैट प्लीज़ गाइड मी हाउ आई कैन टीच माई सन, ही इज़ इन grade 4, प्लीज़ गिव मी सम टिप्स टू इम्प्रूव किड्स राइटिंग। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे जब grade 1 एंड ऑनवर्ड्स आगे जाते हैं तो उनकी राइटिंग स्किल्स को आपको डेवलप उसी तरह से करना पड़ता है। इम्प्रूवमेंट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर से, और केजी क्लास से ही, या एडवांस ईयर्स जो होते हैं, जो 3rd लेवल ऑफ किंडरगार्टन होता है, वहाँ से स्टार्ट लेंगे। और उसमें सबसे पहले आप नाउन्स हो गए, वर्ब्स हो गए, प्रोनाउन्स हो गए, इन्हें बच्चों को इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे एंड देन यू विल गो ऑन। तो इन राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, उनको फर्दर अभी मैं एलेबोरेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। पहला है स्मॉल सेंटेंसेस। बच्चों को स्मॉल सेंटेंसेस बनाना सिखाएं। स्मॉल सेंटेंसेस से आप लॉन्गर सेंटेंसेस की तरफ जाएं जिसके अंदर बच्चे रीजनिंग यूज़ करें। थर्ड, आप क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर डाल सकते हैं स्टोरी राइटिंग से, या उनको सिचुएशंस दे के कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप क्या करेंगे। फोर्थ, आप ये कर सकते हैं कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन दें बच्चों को, पिक्चर कोई दे दें और वो उसको डिस्क्राइब करें, या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करें। स्पेलिंग्स का भी बच्चों को ये है कि रेगुलर चेक कर सकते हैं। डेली डायरी बच्चों से लिखवाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स बहुत जल्दी डेवलप करेगा वो जर्नलिंग है। मतलब कि बच्चों से जर्नल बनवाएं, उनके पास एक डायरी हो जिसमें वो डेली अपने दिन के बारे में लिखें कि उन्होंने सुबह से रात तक क्या किया। और इन दी एंड आई वुड से कि उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें, उनको मोटिवेट करें। न्यूज़पेपर्स, न्यू बुक्स दें, उनको स्टोरी बुक्स दें, और ऐसे ही उनको स्क्रीन टाइम अलाउ करें जिसके अंदर उनकी ये चीज़ इंक्रीज़ हो और वो समराइज़ करके अपने स्क्रीन टाइम को लिखें।
आज का जो पहला टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया है, जो कि किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज का फर्स्ट चैप्टर होता है बच्चे की लाइफ में, जो बुनियाद होती है बच्चे की, वो होती है सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट। जब तक बच्चा इस चीज़ को एक्सेल नहीं करता तब तक वो इससे आगे बढ़ना नहीं जानता, या उसका बढ़ना जो है वो उसकी कोई ना कोई चीज़ पीछे से जो उसकी बुनियाद में रह जाती है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होती है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज़ है कि अपने आप को समझना। बच्चा अपने आप को कैसे समझ सकता है, अपने इमोशंस को कैसे उसको समझना है, रेगुलेट करना है, इस चीज़ के बारे में सेल्फ अवेयरनेस को कहा जाता है कि आपका बच्चा अगर रो रहा है तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो किस परेशानी में है, वो क्यों रो रहा है, उसे रीज़न ढूंढना चाहिए। या फिर अगर कोई बच्चा खेलते खेलते गिरता है, उसे कोई चोट लगती है, किसी चीज़ से नुकसान हो सकता है, तो उसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सेकंड जो इसके अंदर पॉइंट है वो है सेल्फ मैनेजमेंट का, यानी कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को अब कैसे रेगुलेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा कुछ खाना चाहता है और उसका लंच टाइम है या उसकी डिनर टाइम है और वो ज़िद कर रहा है कि मुझे चॉकलेट खानी है या मुझे स्वीट खाना है या मुझे डोनट खाना है, तो आपने उसे समझाना है या उसे खुद से ये सेल्फ मैनेज अपने आप को करना है कि नहीं, पहले मैं अपना लंच फिनिश करूँगा या करूँगी और उसके बाद मैं ये चीज़ खा सकती हूँ या खा सकता हूँ। और इसे कहते हैं इम्पल्सिव कंट्रोल करना। तो हमने बच्चों को इस केपेबल करना होता है एक एज तक कि उनके अंदर अपना इम्पल्सिव कंट्रोल बिहेवियर भी डेवलप हो। हमारा पॉइंट है सोशल अवेयरनेस। हर बच्चे को सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसके लिए कौन इंसान अच्छा है और कौन सा इंसान बुरा है। स्ट्रेंजर्स की समझ बच्चों में ज़रूर पैदा करें और उनको फ़र्क भी पता होना चाहिए कि फैमिली मेम्बर्स और आउट ऑफ फैमिली मेम्बर्स में क्या डिफरेंस है। इसको थोड़ा सा अब मैं डिफरेंट साइड पर भी लेकर जाना चाहूँगी कि उन बच्चों को आप इनकरेज करें कि वो इस तरह का बिहेवियर डेवलप करें कि दूसरों की फीलिंग्स का ख़ास ख्याल रखें। फोर्थ टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप स्किल्स के ऊपर, कि बच्चों की सलाहियत कैसे डेवलप करनी है कि वो अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकें, दोस्त बना सकें और किस तरह से दूसरे बच्चों के साथ कोऑपरेट कर सकें। जहाँ पे भी बच्चा लर्निंग के लिए जा रहा है वहाँ पर अपने दोस्तों की भी बात को सुने, अपने सिबलिंग्स की, बहन भाइयों की बात सुने, अपने पेरेंट्स की बात को सुने। मतलब कि आपने उनके अंदर लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी है। अब दो बच्चे अगर मिलकर खेल रहे हैं और कोई चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, ब्लॉक से खेल रहे हैं या ड्राइंग्स कर रहे हैं मिलकर, तो आपस में कलर्स शेयर करते हुए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, जिसे हम कोलैबोरेशन भी कहते हैं। अगर कोई बच्चे की आपस में लड़ाई हो जाती है या बच्चे आपस में लड़ते हैं तो वो आपस में पैचअप कैसे करें, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप भी बच्चों को आना चाहिए। पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसमें यही है रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, कि बच्चे को अंदाज़ा होना चाहिए कि उसने डिसीजन किस तरीके से लेना है। अगर वो कोई एक्ट कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और अगर वो मतलब घर में कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे, या घर के अंदर तो चलें बच्चों का कंफर्ट होता है ना, अगर वो चीज़ वो बाहर भी कर रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो बच्चों को इंटेलेक्चुअल बनाएं, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करें और उनको इस तरह के घर में टास्क और चीज़ों में इंडल्ज करें जिससे वो बच्चे इस चीज़ को सोचें कि हम अगर ये काम कर रहे हैं तो इसमें हमारा रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो ये सारी वो चीज़ें थीं जो कि हम इस सोशल इमोशनल बिहेवियर डेवलपमेंट में कवर अप करते हैं। टाइम शॉर्ट होने की वजह से अगेन आई वुड से कि इतना ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकेंगे, लेकिन लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। इन सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। देखें, बच्चों को सिखाने से पहले आपको ख़ुद इन चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सारा दिन में आपको देखता है और आप पेरेंट जो है ना वो उनके फर्स्ट मेंटर होते हैं। तो हम बच्चों से एक्सपेक्ट तभी कर सकते हैं जब हम खुद उनके लिए कोई मिसाल बने। अब फीलिंग्स आप उनकी ज़रूर पूछा करें कि जैसे आप क्या फ़ील कर रहे हो, आप नाराज़ हो, उदास हो, खुश हो, बात करें और उनको टाइम दें। लेकिन सबके सामने कोशिश करें कि ये वक्त ना गुजारें। बेशक सोने से पहले चंद मिनट उनको दे दें, या आप अलग से उनको किसी कमरे में बिठा के उनसे बात कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई काम मुश्किल लगता है तो उसे समझाएं कि प्रैक्टिस करने से या बार बार वो चीज़ करने से उस बच्चे को ये चीज़ आसानी से आ जाएगी।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने बच्चों के अंदर सब्र पैदा करें, उनको इंतज़ार करना सिखाएं, जानबूझ के इंतज़ार करना सिखाएं, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को इंतज़ार करना नहीं सिखाएंगे तो उनको आगे बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि दुनिया उनको प्लेट में रख के हर चीज़ नहीं देगी। तो आप उनको घर से ये ट्रेनिंग दें कि वो इंतज़ार करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। अच्छा, एक और बात कि अगर आपके बच्चे को गुस्सा आ रहा है या रोना आ रहा है तो आप उसे अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करना सिखाएं, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाएं, क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग आई थिंक हम सब लैक करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने हमें तमीज़ और तहज़ीब ज़रूर सिखाई, लेकिन अपने इमोशंस को रेगुलेट करना हम नहीं सीखे कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो क्या हमें उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए, अगर हमें रोना आ रहा है तो क्या हमें बग़ैर सोचे समझे रोना चाहिए। तो उनको क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूर सिखाएं कि अगर आपके इमोशंस इस तरह के आ रहे हैं, आप किस तरह पहले आराम से बैठें, अपनी बातों को प्लॉटिंग करें, सोचें और फिर सोचें कि मैंने इस पर एक्ट कैसे करना है। आप बच्चों को फैमिली वैल्यूज़ ज़रूर सिखाएं कि फैमिली में हर बंदे का क्या रोल प्ले होता है। उसके अलावा बच्चों के साथ लिसनिंग गेम्स खेला करें, लिसनिंग गेम्स बड़ी अच्छी होती हैं, उनकी लिसनिंग स्किल्स डेवलप करता है। और ये खेलने के लिए मैं आगे आने वाले सेगमेंट्स में ज़रूर बताऊंगी कि लिसनिंग स्किल्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। बच्चों को आपस में अगर बहन भाई हैं तो ऐसे टास्क दिया करें जिसमें वो बच्चे मिलकर कुछ ना कुछ काम करें और उनको उस चीज़ पे अप्रिशिएट भी करें। जानबूझ के ऐसे काम दिया करें जो वो एक दूसरे की मदद के बगैर ना कर सकें, ताकि उनके अंदर एक दूसरे के साथ काम करने की भी सलाहियत पैदा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग की स्किल सिखाएं। छोटी छोटी घर की चीज़ों में उनके फैसले को इम्पोर्टेंस दें। आज क्या पहनेंगे आप, अच्छा आपने ये चूज़ करना है, अच्छा आपका फेवरेट कलर क्या है। तो उन्हें ज़रूर ये छोटी छोटी स्किल्स डेवलप करें। डिसीजन मेकिंग बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बच्चे की डिसीजन मेकिंग की वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या वो गलत सोच रहा है, तो समटाइम्स आप बच्चे को पहले से भी बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। और समटाइम्स आप ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही उनको उनके डिसीजंस बनाने दें या लेने दें, बट समटाइम्स आपको भी कंट्रोल करना होगा। तो किसी भी किस्म की पेरेंटिंग में, अपब्रिंगिंग में, मेंटरिंग में कभी भी ना बहुत ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा उनको नरमी से पेश आने की ज़रूरत है, मतलब उनको ढील देने की ज़रूरत है। आपको हमेशा मियाना रवि से चलना पड़ेगा। ये था हमारे सेगमेंट का आज का पार्ट। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपसे बात करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ वसिया उनीब साइनिंग ऑफ टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।